परसों अपन ने ये सूत्र पढ़ा था अवर्ण इवर्ण ए। इसका सामान्य अर्थ पढ़ा था कि अवर्ण के परे इवर्ण होने पर है ना ए होता है। ठीक है, तो अब इसकी अपन जो व्याख्या है वो पढ़ते हैं। व्याख्या में इसके क्या लिखा हुआ है? इवर्णे परे, इवर्णे परे अवर्ण एर्भवति, यही लिखा हुआ है। इवर्णे परे अवर्ण एर्भवति, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? इवर्णे परे, ये दोनों क्या हो गए? ये हो गया सप्तमी का एक वचन। ठीक है, तो इवर्णे परे, इवर्ण, इवर्ण का अर्थ क्या हो गया? वर्ण में सवर्ण आते तो ई और ई दोनों आ जाएंगे वर्ण में, है ना। इवर्ण परे, इवर्णे परे, तो इवर्ण परे होने पर अर्थात इवर्ण बाद में होने पर अवर्ण एर्भवति, तो इसका अगर अपन संधि विच्छेद करें तो इसका विच्छेद क्या है? अवर्णः, देखो भवति लिखा है तो कर्ता होगा एक वचन का, क्योंकि भवति एक वचन है, तो अवर्णः एह भवति। तो आकार के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद अन्य स्वर, तो विसर्ग का लोप, तो ये वाले विसर्ग का लोप हुआ, तो यहाँ अवर्ण अकेले लिखा है। और नामी परे विसर्ग, विसर्ग परे घोष, घोष, तो क्या हो जाएगा? ये जो विसर्ग है इसका रा हो जाएगा, तो ये इस विसर्ग का रा हुआ, तो यहाँ पे जो रा की रेफ लगी है एर भवती, ये जो रा की रेफ दिख रही है ना, तो ये इस रा के कारण लगी है। तो अवर्ण ए भवती ही, तो अवर्ण अर्थात आ या फिर आ, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ जाएंगे, ए होता है ना। इवर्ण परे होने पर अवर्ण ए होता है, इवर्णे परे अवर्ण एर्भवति, परश्च लोपमा पद्यते, आगे ये लिखा हुआ है जो व्याख्या में, इवर्णे परे अवर्ण एर्भवति परश्च, हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रही है? किसी को भी नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है, दिख रही है, भैया भैया दिख रही है भैया। आप देखो अपने में, है ना, क्योंकि सभी को दिख रही है। परश्चा लोपमा पद्यते, परश्चा लोपमा पद्यते, तो परश्चा, परश्चा क्या हो गया? भैया जी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मुझे। आपके में कुछ समस्या होगी, आप रीजॉइन कीजिए, क्योंकि बाकी सभी लोगों को तो दिख रही है। आप एक बार डिस्कनेक्ट होकर फिर से ज्वाइन कीजिए। तो परश्च क्या हो गया? परह धंच, परह धंचा, तो ये विसर्ग जो है चा के पहले विसर्ग, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? शा। परह धंचा था, तो चा से क्या अर्थ निकला? चा से अर्थ निकला और, परह पर का लोपम, लोपम आपद्यते, और पर लोप पर का लोप होता है या हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया? इवर्णे परे अवर्ण एर भवती, इवर्ण परे होने पर अवर्ण ए होता है, परश्चा और पर का लोपमा पद्यते, लोप होता है। तो यहाँ क्या हुआ इसका अर्थ
कि अवर्ण के परे अगर इवर्ण होगा तो अवर्ण का क्या होना है ए, और इवर्ण का पर का क्या होना है लोप। ये हो गया ये सूत्र। अवर्ण के बाद यदि इवर्ण होगा तो अवर्ण ए हो जाएगा, और परश्च लोपमापद्यते, पर का लोप होता है तो पर में क्या है, पीछे क्या है, इवर्ण है, तो इवर्ण का लोप हो जाएगा। ये सूत्र कह रहा है ना। फिर आगे लिखा है वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, तो आगे पुनः वो बता रहे हैं कि जो पहले भी ये बात हुई थी कि वर्ण ग्रहण होने पे यदि वर्ण लिखा है तो सवर्ण को लिया जाएगा। यहाँ पे अवर्ण लिखा है, इवर्ण लिखा है, तो यहाँ वर्ण लिखा है, अकार या इकार नहीं लिखा है ना। तो अवर्ण लिखा है तो अ और आ दोनों लेंगे, ह्रस्व दीर्घ दोनों लेंगे। इवर्ण लिखा है तो ई और ई ह्रस्व दीर्घ दोनों लेंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण भी आपने देखे थे। देव धन इंद्र, है ना, तो देव धन इंद्र यहाँ आ था, यहाँ ई था, तो आ और ई अवर्ण इवर्ण ए, इस सूत्र से इनका क्या हो गया ए, तो ये क्या हो गया था देवेंद्र। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है कि ये देवेंद्र कैसे हुआ? ठीक है, कांता धन इयम, तो यहाँ क्या होगा, ये आ और ये ई, इन दोनों का योग होगा तो ये बनेगा ए, तो ये क्या हो गया कांतेयम। ये अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन ये इसमें किसी को कोई डाउट है ये कैसे हो रहा है, ये अपन पढ़ चुके हैं इसलिए इसको ऐसा लिखा है। यदि किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अपन इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, देवेंद्र या कांतेयम कैसे हुआ। इसमें कोई प्रश्न? अब उसके आगे वो क्या कह रहे हैं, व्याख्या में ही पढ़िए कि हल ईशा, आगे आप देखेंगे लिखा हुआ है हल ईशा लांगल, किसी का म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लीजिए, लांगल ईशा इति स्थिते, तो स्थिति क्या हो गया सप्तमी का एक वचन, तो इति यानी इस प्रकार की, स्थिति पर, मतलब यदि ऐसी स्थिति आ जाती क्या कि आपके पास लिखा हुआ हल धन ईशा और लांगल धन ईशा, इस प्रकार का अगर लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, तो अगर अपन ये वाला सूत्र लगा दें तो हल धन ईशा क्या हो जाएगा हलेशा, है ना, आ और ई मिला तो ये हो जाएगा ए, तो हलेशा। इसी प्रकार लांगलेशा, लांगल धन ईशा लांगलेशा, यही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों पर्टिकुलर केसेस के लिए, इन दोनों प्रकार की अगर स्थिति है तो उसके लिए आगे आपका 28वां सूत्र कहा जा रहा है। 28वां सूत्र देखेंगे, 28वें सूत्र में क्या कह रहे हैं वो, हल लांगल योरीशा, हल लांगल योरीशा या मत्स्य, लोपः। इसमें क्या कह रहे हैं, इसका सामान्य अर्थ क्या है, इसका सामान्य अर्थ ये है कि हल या लांगल
इसके साथ यदि ईशा लिखा जाएगा, हल धनीशा लांगल धनीशा, तो होना क्या था, 27वां नंबर का जो सूत्र है अवर्ण इवर्ण ए, इस सूत्र से हलेशा या लांगलेशा होना था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस सूत्र में ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हल्के या लांगल के आ का लोप हो जाएगा। तो आ का लोप हो जाएगा तो हल्के आ का लोप हो गया तो ये हल बचा, लांगल के आ का लोप हो गया तो ये लांगल ऐसा बचा। क्यों? क्योंकि हल को अगर अपन अनव्यतिक्रमण विशेषित है ना, जो अपन ने सूत्र क्रमांक 23 पढ़ा था, तो उससे क्या लिखेंगे, हा धन आ धन ला धन आ। तो क्या करना है, आ का लोप करना है, तो ये जो आ है इसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, हल बचा, उसके अंत में क्या है, ला में हलंत लग गया, वो व्यंजनांत हो गया। इसी प्रकार लांगल का भी जो अंत का आ था वो भी अलग हो जाएगा। तो आ का अगर लोप होएगा तो अब क्या हो गया, हल धन ईशा, तो अब ये ई इसमें जुड़ जाएगा। कौन से सूत्र से जुड़ेगा, तो सूत्र क्रमांक 25 से जुड़ेगा, व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत। तो ये व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है ला, तो ये परवर्ण पे जाएगा, ई पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हलीशा। इसी प्रकार लांगल धनीशा, तो ये क्या हो जाएगा, लांगलीशा। ये दोनों के लिए ही ये सूत्र है कि अगर हल और ईशा को जोड़ेंगे तो हल का या लांगल धन ईशा को जोड़ेंगे तो लांगल का अंत में जो आ है उसका लोप होगा, फिर उसमें जब ईशा जुड़ेगा तो हलीशा होगा, और लांगल के अंत का जो आ है उसका लोप होगा तो लांगल में ईशा जुड़ेगा तो लांगलीशा होगा। तो हल धन ईशा बराबर हलेशा ना होके हलीशा होगा, लांगल धन ईशा बराबर लांगलेशा ना होके लांगलीशा होगा। ये सूत्र केवल इन्हीं दो स्थितियों में लगेगा, हल और ईशा, लांगल धन ईशा। किसी और के साथ अगर आप ईशा आदि जोड़ रहे हो तो जो पूर्व सूत्र था अवर्ण इवर्ण ए वो लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिए। जी ये सिर्फ इन्हीं दो के लिए बस, हाँ बस, मतलब इन दो यदि आप ऐसा भी याद रख लो कि हल धनीशा हलीशा होता है और लांगल धनीशा लांगलीशा होता है, ठीक ठीक है ना, वो भी पर्याप्त है। ठीक है, ये दोनों शब्दों के लिए विशेष रूप से ये सूत्र है। भगवती जब इसमें अनतिक्रमण विश्लेषित करेंगे तो उसमें इस तरह से, जैसे आपने बताया, इस तरह से करना होगा ना, आकार का लोप करना होगा, देन फिर व्यंजनांत आएगा, उसके बाद फिर पहले आकार का लोप हुआ, पहले अपन ने अनतिक्रमण विश्लेषित किया तो हा धन आ धन ला धन आ किया, फिर उसके बाद अपन ने सूत्र की प्राप्ति की। प्राप्ति का अर्थ होता है, यदि हम कह रहे हैं सूत्र की प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति का अर्थ है कि वो सूत्र वहां पे लग रहा है, सारी कंडीशन है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होगा। तो अवर्ण इवर्ण एक ही प्राप्ति हुई, लेकिन उसके बाद एक और सूत्र लग गया 28वें नंबर का, हल्लांगल्यो रीशा यामस्य लोपः। इस सूत्र से आ का लोप हुआ। आ का लोप होने के बाद फिर सूत्र लगेगा आपका 25वें नंबर का, व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत। तो इससे आपका ईशा इससे जुड़ जाएगा, तो ये हलीशा हो जाएगा। इसमें टोटल 3 सूत्र लग गए, 3 सूत्र लग गए और एक की प्राप्ति हुई। हाँ, वही एक की प्राप्ति और 2 सूत्र लगे, 3 लगे ना। पहले आपने अनतिक्रमण विश्लेषित किया, फिर अवर्ण इवर्ण एक की प्राप्ति की, फिर हल्लांगल्यो रीशा मत्स्य लोपः
ये सूत्र लगाया, और फिर व्यंजन मत्सरम कर्णवर्णम फिर वाला सूत्र परवर्णम लगाया, नहीं। तो 3 लग गए और 1 की प्राप्ति हुई। जी 4 सूत्रों का चार उपयोग हुआ। हो गए। हाँ ठीक। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? देखिए इसके बाद अगला सूत्र और देख लेते हैं, 1 मिनट। 29वें नंबर का, 29वें नंबर का सूत्र कह रहा है मनसः सस्य च। मनसः सस्य च। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर मनस शब्द है, मनस धन ईशा है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कायदे से तो व्यंजन आपका व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत, ये वाला सूत्र लगना था, क्योंकि स्वर रहित व्यंजन है, उसके बाद स्वर है, तो मन शीशा इस प्रकार का होना था, ये मन शीशा। लेकिन इस सूत्र के लिए ये कहते हैं, इस केस के लिए कहते हैं, इस स्थिति के लिए कि मनस धन ईशा है अगर, तो क्या होगा कि इसके अस का लोप हो जाएगा। अस का लोप कैसे? तो मनस का आप अनयतिक्रमयन विश्लेषित सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा मा धन आ धन न धन आ धन सा। तो ये अंत में जो अस है इसका लोप होगा इस सूत्र से, मनसा सस्य चा। तो ये लोप हो गया, तो ये क्या बचा? मन, है ना, म धन आ, तो म और न, मन धन ईशा। ईशा है बाद में, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन मत स्वरम परवर्णम ने ये सूत्र लगाएंगे तो ये ना इससे जुड़ जाएगा, तो मनीषा, इस प्रकार से ये मनीषा बनेगा। तो मनीषा ये जो शब्द है ये इस सूत्र से बना हुआ है। कभी आपको मनीषा का संधि विग्रह करने के लिए कहा जाए तो ये मन धन ईशा नहीं है, मनस धन ईशा है, ठीक है। तो मनस धन ईशा ये मनीषा होता है, मनस सस्य चा इस सूत्र से। तो मनीषा शब्द बनाने के लिए कातंत्र रूपमाला में अलग से एक सूत्र, जो आपका 29वें नंबर का सूत्र है, मनसा सस्य च, ये सूत्र दिया हुआ है। इसी प्रकार लांगलीशा और आपका हलीशा, ये 2 शब्द बनाने के लिए भी 28वें नंबर का सूत्र हल्लांगल्योरीशा यामस्य लोपः, ये सूत्र दिया गया है। तो ये सूत्र जो हैं, ये जो आपका अवर्ण इवर्ण ए जो 27वें नंबर का सूत्र था, उसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसके अपवाद हैं, है ना। कि ये सूत्र मतलब जैसे ये है ना कि अपन कहते कि अपवाद क्या है, कि जहां पे वो सूत्र नहीं काम करेगा वो अपवाद है। तो 27वें नंबर का जो सूत्र था उसका अपवाद हुआ ये 28वें नंबर का सूत्र। और मनीषा जो है, तो मनीषा तो स्वतः ही बनाए, मतलब उसमें आपका ये वाले सूत्र का अपवाद नहीं है। मनीषा 27वें का, केवल 28वां सूत्र जो है वो 27वें नंबर के सूत्र का अपवाद है। तो ये 28वें और 29वें इन सूत्रों में किसी को कोई शंका, इसकी सामान्य व्याख्या में सामान्य अर्थ अगर किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। भैया ईशा का मतलब क्या होता है? ईशा का मतलब, अच्छा प्रश्न है। ईशा का मतलब होता है, मैं भी देख लेता हूँ, 1 मिनट, मेरे को भी याद नहीं है, देखिए।
ईशा इसमें तो दिया है गाड़ी की फड़, हलस डिक्शनरी में। और हाँ सही है, सही है। इसमें जो हलीशा का अर्थ है, तो हलीशा का जो अर्थ निकलेगा दंड। दंड मतलब हल का जो दंड है, हलीशा अर्थ हो जाएगा, हलीशा यानी हल का दंड। हल की जो आगे दंड रहता ना, तो दंड जो है, दंड या मूठ, ये ईशा का अर्थ है। और लांगल ईशा, लांगल यानी भी हल होता है, लांगल धरा अपन कहते ना। लांगल धर कौन कहलाते? हलधर। हलधर यानी बलभद्र। तो लांगल ईशा यानी भी, लांगल यानी भी हल होता है, तो इसका अर्थ भी हल का दंड या मूठ होता है ना। लेकिन मनीषा, मनीषा का अर्थ बुद्धि होता है। मनीषा यानी बुद्धि होता है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप शायद नेटवर्क में नहीं है प्रॉपर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कुछ बोल रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। वो शायद ऐसा बोल रही है, पर्यायवाची है क्या ये? हाँ, हलीशा और लांगलीशा पर्यायवाची हो गए। हल और लांगल दोनों पर्यायवाची हैं, तो हलीशा और लांगलीशा भी पर्यायवाची हो गए। लांगल का अर्थ हल है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखें। किसी को और कोई प्रश्न? इसमें जो आपने वो किया है, मतलब अभी जो मनस प्लस ईशा करके दिखाया, मतलब उसमें वैसा है नियम कि ये इत्ता को लोप करना है, स और अ को मिला के ऐसे? अस को, अस ये को। नियम है इसमें? हाँ जी। हाँ, मतलब और केवल इसी केस में जब मनस धन ईशा होगा तभी करना है, बाकी नहीं करना है ना। हाँ, मतलब सिर्फ इसी केस के लिए। हाँ जी, हाँ जी जी, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, अपन अब 28वें सूत्र और 29वें सूत्र की व्याख्या देख लेते हैं। एक विषय आप लोग देखिएगा, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती ने सूर्य पर स्थित जिन बिंब के दर्शन किए थे। तो आप लोग जरा खोज कीजिएगा कि वह दिन क्या वास्तव में मकर संक्रांति का है। और एक चीज़ थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये है आपका मेरू पर्वत, और यहाँ है आपकी ये ढाईदीप, यहाँ कहीं पे आपकी अयोध्या नगरी, और सूरज जो है वो ऐसे अपनी कक्षाओं में घूमता रहता है ना। तो जब सूरज अयोध्या के ठीक पास होगा तब जिन बिंब के दर्शन होंगे, या सूरज अयोध्या से दूर होगा तब जिन बिंब के दर्शन होंगे। पास होने पे होना चाहिए ये तो ठीक है, पास होने भैया जी, ये तो अकृतम जिनाल है, पता कैसे चलेगा दर्शन हो रहे? अरे दर्शन तो चक्रवर्ती करता है, कोई भी करेगा तो कब कर पाएगा? जो यहाँ दर्शन कर सकता है दूर पे, वो फिर यहाँ बाकी सभी जगह भी कर सकता है। लेकिन जो पहले वाले केस में दर्शन करता है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो बाकी सब जगह दर्शन। यदि हम ये कहें कि चक्रवर्ती यहाँ दर्शन करता था अंत में, तो फिर तो वो सब जगह दर्शन कर लेगा, है ना। तो और दूसरी चीज, जिनबिंब जब पास होता है, सूरज जब पास होता है तो गर्मी ज्यादा होगी कि सर्दी ज्यादा होगी? दिखाई कम देता है, दिखाई कम, गर्मी ज्यादा है ना।
तो मतलब ये विषय आप लोग देखिएगा एक बार कि सूरज जब इधर होता है तब जिन बिंब के दर्शन होते हैं, कि मतलब पहली कक्षा में है तब या अंतिम कक्षा में है तब, किस कक्षा में जिन बिंब के दर्शन होते हैं, ये आप लोग खोजिएगा, है ना, गाथा सहित विथ रेफरेंस। तो यहाँ जो है ये आपकी मकर संक्रांति है और यहाँ है आपकी कर्क संक्रांति। ये आती है जून में या जुलाई के फर्स्ट वीक में और ये आती है जनवरी में। तो दर्शन जो है वो ये कर्क संक्रांति में होंगे कि मकर संक्रांति में होंगे, ये विषय आप लोग स्वयं खोजिएगा कि प्रथम कक्षा में हो रहे हैं कि अंतिम कक्षा में हो रहे हैं दर्शन। ठीक है, तो ये आप लोगों को मतलब कई जगह देख सकते हैं आप ये विषय। तो आप लोग मतलब देखिएगा, फिर अगर नहीं मिलेगा तो फिर अपन चर्चा करेंगे इस पे, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सैनिक राजा था वो प्रथम नरक में है, जहाँ पर की आयु 10,000 वर्ष है, तो फिर वो हमारे प्रथम तीर्थंकर कैसे बनेंगे नेक्स्ट चतुर्थ काल में? आप 10,000 वर्ष तो बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम नरक की जघन्य और उत्कृष्ट आयु, ये दोनों आप खोज लीजिएगा कि प्रथम नरक की जघन्य आयु क्या है और उत्कृष्ट आयु क्या है। और दूसरा आप ये भी खोज के बताइएगा शैणिक चरित्र में कि कहाँ पे लिखा है कि राजा शैणिक को 10,000 वर्ष की आयु मिली थी, है ना। ये तो नहीं लिखा, बट ये लिखा है कि सप्तम नरक से उसने प्रथम नरक का बंद कर लिया था कि आयु अपना। हाँ, तो फिर 10,000 वर्ष आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा, आप उसकी उत्कृष्ट और जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट आप देखिएगा प्रथम नरक की कितनी है। तो प्रथम नरक में गया ये तो ठीक है, लेकिन जघन्य आयु में गया ये किसने कहा, है ना। तो ये विषय प्रथम नरक में जाएगा, प्रथम नरक में जाने वाले हर जीव की आयु अलग अलग हो सकती है। देखो भैया, अभी भी अपन मनुष्य क्षेत्र में है, अपन सभी की आयु अलग अलग है, है ना। तो एक ही स्थान पे रहने वाले जीवों की आयु एक सी हो ऐसा नियामक तो नहीं है, और प्रथम नरक के लिए तो नहीं है ऐसा नियामक। तो आपको ये ढूंढना है कि प्रथम नरक की जघन्य आयु कितनी है और उत्कृष्ट आयु कितनी है, रेफरेंस के साथ। कहाँ पे आपको मिला, तत्वाद सूत्र आदि में मिल सकता है, सर्वाद सिद्धि में, तो आप ढूंढ के बताइएगा। ठीक है, ठीक है। तत्वाद सूत्र में तो है ना भैया आयु सब नरकों हाँ, की। उनको ढूंढने तो दो, उनका प्रश्न है ना, तो उनको ढूंढने दो। तो अभी वो खुद ढूंढेंगे ना तो उनके लिए जीवन भर के लिए पक्का हो जाएगा, है ना। और जिसको ये सेम क्वेश्चन हो तो आप लोग तत्वार सूत्र जी में या सर्वार सिद्धि जी में प्रथम नरक की जघन्य और उत्कृष्ट आयु दोनों ढूंढिएगा, तो आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी क्लियर नहीं हो तो अपन फिर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अपन इसकी व्याख्या पढ़ रहे थे। सूत्र क्रमांक 28 की व्याख्या। हल्लांगल्यो रस्य लोपो भवति ईशायां परतः। तो यहाँ पर अपन अगर देखें, हल्लांगल्योरस्य लोपो भवति ईशायाम परतः, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ दो शब्द लिए, हल और लांगल। तो यहाँ कह रहे हैं हल लांगल यो हो। तो हल लांगल यो, ये कौन सी विभक्ति हो गई, है ना, छठवीं क्या द्वितीय, छठवीं का द्वितीय द्विवचन। बहुत बढ़िया। हाँ। द्विवचन क्यों लिया, क्योंकि हल और लांगल दो शब्द हैं,
इसलिए द्विवचन लिया। समझ में आए षष्ठी का द्विवचन क्यों हुआ? हल और लांगल दो शब्द हैं तो द्विवचन हो गया। हल और लांगल का, षष्ठी का बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला हल और लांगल के, है ना, दोनों के, षष्ठी का द्विवचन। फिर क्या लिखा है इसके बाद? लिखा हुआ है वहां पे हल लांगल्यो रस्य, तो यहां क्या था? प्लस अस्य। तो ये नामी, नामी के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद स्वर, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? रा। तो ये जो विसर्ग था इसका हुआ है रा, और रा जोड़ा अस्य से, तो ये रस्य हुआ है। ठीक है, तो हल्लांगल्यो रस्य, इसका अर्थ है हल्लांगल्यो धन अस्य। ये संधि विच्छेद समझ में आया कि हल्लांगल्यो धन अस्य था, विसर्ग का रा हुआ। अपन ने पढ़ा था नामी के परे विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद अन्य स्वर होगा, तो विसर्ग का रा हो जाएगा। तो हल लांगल्यो रस्य, तो हल और लांगल के ये षष्ठी का द्विवचन, और अस्य क्या है? तो अस्य है आपका षष्ठी का एक वचन। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? तो इसका अर्थ निकलेगा आका, अस्य यानी आका। तो हल और लांगल के आका, जो आवर्ण है वहां पे आकार है उसका, ठीक है। तो हल और लांगल में जो आ है उसका लोपो भवती, लोपो भवती, तो ये अपन बार बार देख चुके हैं कि लोपः भवती है, विसर्ग का हुआ उ और ऊ का हुआ ओ, तो लोपः भवती अर्थात क्या हो जाएगा? लोप होता है। समझ में आया? हल लांगल्यो रस्य अर्थात हल लांगल्यो धन अस्य, या हल और लांगल के आ का लोपो भवती अर्थात लोपः भवती, लोपः भवती, या विसर्ग का ओ हुआ था तो लोप होता है ना। ईशायाम परतः, ईशायाम परतः, तो ईशायाम, ईशायाम में कौन सी विभक्ति है? तो अपन देखेंगे रमा, लता, इनका सप्तमी का एक वचन, हाँ सप्तमी का एक वचन है ना। लतायाम, सीतायाम, ईशायाम, तो ईशायाम परतः, परतः यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि परतः का अर्थ होता है बाद में, या है ना, बाद में, ईशा होने पर, ईशायाम, ईशा परे होने पर, परे होने पर अर्थात वैसे इसका अर्थ निकलता है ईशा पर, ईशा पर, तो ये सामान्य अर्थ है इसका, लेकिन क्या कहेंगे? हल और लांगल के आ का लोप होता है बाद में ईशा पर, इसको कहेंगे बाद में ईशा होने पर। सामान्य जो प्रचलन की भाषा है उसमें अपन इस प्रकार से कह देंगे। तो परतः ईशायाम, तो ईशा बाद में होने पर, तो सप्तमी का होता है ना पर और में, तो उससे ये अर्थ निकलेगा। तो हल और लांगल के बाद में ईशा होने पर आ का लोप हो, हल और लांगल के आ का लोप हो जाता है, ये इसका अर्थ निकलेगा। तो इससे हलीशा और लांगलीशा बनेगा। ये समझ में आया? ठीक है, आगे चलें।
हाँ जी भैया। हाँ, अब उन्होंने क्या लिखा इसी में 28वें नंबर में नीचे लिखा मनस धन ईशा, मनस ईशा, वहां स्पेस दिया है तो वहां पे अपन धन मान रहे हैं। इति स्थिते, मनस ईशा ऐसी स्थिति होने पर, इति स्थिते तो ऐसी स्थिति होने पर अब क्या करेंगे, तो उसके बाद वो अगला सूत्र दे दिया उन्होंने 29वां, है ना। कंडीशन ऊपर वाले सूत्र के आखिरी में बता दी कि ये मनस धन ईशा हो गया, तो फिर क्या करोगे, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो उसके लिए अगला सूत्र कहा जा रहा है 29वें नंबर का, मनसा सस्य च, है ना। तो इस सूत्र की व्याख्या अपन देखें तो इस सूत्र की व्याख्या क्या है, मनसोस्य, यहाँ खंडाकार है, आपकी पीडीएफ में शायद खंडाकार ना हो, सस्य च लोपो भवति ईशायाम परतः। तो ईशायाम परतः ये तो पहले जैसे ही हो गया जैसे आपका पूर्व सूत्र में हुआ था, है ना। ये सप्तमी का एक वचन, तो इसका अर्थ क्या निकल गया, ईशा परे होने पर या बाद में होने पर, है ना। और लोपो भवति, तो यहाँ अपन देख चुके लोपः भवति था, ये विसर्ग का ऊ हुआ था, ऊ से ओ हुआ था, तो इसका अर्थ तो निकल गया लोप होता है ना। तो मनसो सस्य, तो यहां अपन देखेंगे तो यहां अपन को ये ओ की मात्रा के बाद खंडाकार मिलता है, इसका अर्थ इसकी संधि क्या थी, मनसः अस्य सस्य चायाने। अब देखो इसका अपन अर्थ करें तो इसका अर्थ क्या हो गया, चायाने हो गया, और है ना मनसः, मनसा ये जो है मनस शब्द के अपन रूप अगर देखेंगे तो यहाँ मनस शब्द के रूप चले हैं, मनस का षष्ठी का एक वचन है मनसः, ठीक है, क्योंकि ये व्यंजनान शब्द है, इसके रूप अभी अपन ने पढ़े नहीं है, तो मनस का षष्ठी का एक वचन होता है मनसः, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, मनस का या मनस के, काके की, अस्य सस्य च, तो आ और सा का, क्योंकि ये दोनों क्या है, षष्ठी के एक वचन, अस्य यानी आ का, सस्य यानी सा का, तो चा यानी और, तो आ और सा का, तो आ और सा का अर्थ क्या हो गया, अस्का, है ना। आ और सा दोनों का लोप करना है, तो मनस के आ और सा का लोप होता है ईशा परे होने पर, मतलब आ और सा दोनों का मतलब अस का लोप होता है, तो ये मनीषा बन जाता है। ये समझ में आया आप लोगों को, मनसा यानी मन के, अस्य सस्य च, अस और आ और सा का, लोपो भवति, लोपः भवति, लोप होता है, ईशायाम परतः, ईशा परे होने पर। भैया जी यहाँ पर तो आ और सा दोनों बोले तो द्विवचन होगा, तो भवती की जगह भवतः होना चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई इसका उत्तर बताएगा? मनस तो एक ही है ना, मनस मनसा भवती। नहीं, देखो भवती क्या है, क्रिया है ना, क्रिया है, तो क्रिया किसके साथ लगती है, कर्ता के साथ, और कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा, तो अस्य सस्य मनसा इनमें सब में क्या लगी है, षष्ठी। प्रथमा विभक्ति कहाँ लगी है, प्रथमा विभक्ति लगी है लोपः भवति में, लोपः, जो लोपः है आपका वो प्रथमा का एक वचन है,
तो मनस के आ और सा का क्या होता है? लोप होता है। तो लोप हो रहा है, तो लोप के लिए लगी है भवती, लोप होता है, तो लोप तो एक ही वचन है ना जी। तो लोप होता है, इसीलिए अपन ने भवती एक लिया। अस्य सस्य ये सब तो संबंध बता रहे हैं, तो इनका संबंध क्या है कि इनका लोप, किसका लोप? तो आ और सा दोनों का लोप होता है। तो लोप तो एक ही चीज है, तो लोप होता है जी भैया जी, समझ में आया। ऐसा प्रश्न पहले भी पूछा जा सकता था 27वें में, इवर्णे परे अवर्ण एर भवती। तो अवर्ण में तो दो अक्षर हैं, आ और आ, तो इधर पे फिर भवती क्यों लिया? क्योंकि क्या हो रहा है, भले ही वो दो हों, लेकिन क्या हो रहा है, वैसे भी वो अवर्ण क्या है, समूह हो गया। तो अब अवर्ण एक सिंगल चीज हो गई है ना। और लेकिन वहां पे अवर्ण से वो नहीं है, ए भवती, ए होता है। तो ए आपका एक ही था, ए होता है। इसी प्रकार हल लांगल यो रस्य में भी था, हल और लांगल के अस्य का, तो हल और लांगल में दो अस्य हो गए, एक हल का अस्य और एक लांगल का अस्य, तो इनका भी लोप होता है। तो लोप होता है, तो लोप में एक वचन है, इसलिए भवती में भी एक वचन है, लोपः भवती। ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि गंध उदकम माला ऊढ़ा इति स्थिते। तो गंध उदकम यानी गंध धन उदकम लिखा हो या माला ऊढ़ा लिखा हो, इति स्थिति ऐसी स्थिति होने पर, तो ऐसी स्थिति होने पर वो अगला सूत्र देते हैं उवर्णे ओ। ठीक है। तो ये सूत्र अपन कल पढ़ते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। आप लोग को कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, समय अपना हो चुका है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।